दो लड़कियां? ध्यान दो देवी माँ, एक की जगह दो तो शायद भी डबल ही काम। अमूमन ऐसा ही होता है कि आदमी सोचता कुछ है और हो कुछ और ही जाता है। कुदरत ने जोड़ी तो बख्शी, लेकिन उनका संजोग जुड़वा न रखा। आशा अपने पिता के पास रह गई और सीमा से आगे निकलकर किसी की वीरान गोद में जा बसी। लाख शुक्र भगवान, मेरे सुनसान जीवन में बाहर ले आया। गुप्ता जी की निराश जिंदगी में आशा बनकर आई, इसीलिए उन्होंने उसका नाम भी आशा ही रख दिया। मां की यादाश्त चली गई और कुदरत का ड्रामा शुरू हुआ। साल बाद बाप बेटी और उनकी नौकरानी आबो हवा की तब्दीली के लिए उसी हिल स्टेशन की तरफ खींचे चले जा रहे हैं जहां दूसरी आशा पहले ही से मौजूद है। भगवान जाने जन्म में फिर मिलोगे या नहीं।
18 बरस हो गए, न जाने कहाँ खो गए हो तुम दोनों। बापू जी, हाँ पखट हुई गवा, दवाई खाने। हाँ, ला। मिर्ची, मिर्ची, जी बीबी जी, लपटी एक साइकिल तो ले आके लाए थे। साइकिल? हाँ, सवारी काटोगी का? हाँ, तुझे कोई इतराज है? रत्ती पर भी इतराज नहीं, अभी लाओ। क्यों बेटी, कहाँ की तैयारी है? यहाँ की तरह बाजार बाजार घुमाओ डैडी। अकेली जाओगी? तो क्या हुआ? कुछ नहीं, नई जगह है, जरा अपना ध्यान रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए डैडी, आपकी बेटी तूफान में है, 10 मर्दों की मर्द, अपनी रखवाली खूब कर सकती है। सो तो मैं जानता हूँ, आखिर बेटी किसकी हो? डैडी। ठीक हो बेटी, तुम जाओ। बाय बाय। बाय बाय। इसको कहते हैं टर्म ऑफ द वर्ल्ड, टर्म ऑफ द वर्ल्ड। जय, जय, वो उधर का कोना है ना, वो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, शाबाश। प्यार में आदमी वाकई पागल हो जाता है। करेक्ट। क्या कहा? बड़े भाई को पागल कहता है डफू? ये पागलपन नहीं तो और क्या है, जो भी देखेगा हंसेगा। भैया ये कोई जगह है पेंटिंग लगाने की? हाँ हाँ, यही जगह है, दुनिया की हर चीज से ऊंची, दरो दीवार से ऊंची, दिलो दिमाग से ऊंची, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरी आशा देखेगी तो खुशी से फूली नहीं समाएगी। जय, अपॉइंटमेंट के हिसाब से मैं गुरलान नहीं पहुंचा। मेरी आशा कहीं इस पर नाराज तो नहीं हो जाएगी? उनकी भली चलाई भैया, वो तो हर वक्त नाराज रहती है, हर वक्त बिखरी हुई रहती है। कब क्या कर बैठे या कह बैठे कोई नहीं जानता। तो टेल यू ऑनेस्टली भैया, उसके तो सारे स्क्रू ढीले। फिर भी लेक्चरबाजी। अरे तुम तो आशा के खिलाफ बोलने का बहाना ढूंढते रहते हो। काम करो तुम प्यार मोहब्बत की बातों को क्या जानो, न कभी तुमने प्यार किया और न ही प्यार मोहब्बत की कहानियां सुनी। बुद्धू हो बुद्धू, बौड़ों। लेकिन छज्जू अभी तक मेरे खत का जवाब लेकर नहीं आया। आशा सचमुच नाराज हो गई तो इतनी देर हो गई, झज्जू अभी तक नहीं आया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? गाला कड्डो और जोर दी कन मरोड़ो, तन बड़ा मजा आया जी। जय, तुम आज ही छज्जू का हिसाब करके वापस गांव भेज दो। कम वक्त हमेशा जरूरी काम में देर करता है। फिर नहीं आया, फिर नहीं आया। अरे भी झूठा 420। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो वतन है पंजाब, बहती है नदियां जहां दिन रात। मेरा है? वाह भाई वाह, बाबूजी दी दार्जिलिंग दी ते ऐथे मिल गईयां। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी। गिरगट नहीं जी, जज्जू बाबूजी दा सेवक, साडा सेवक। हेलो पत्थर, अपना प्रेम पत्थर। किसके लिए? मजा आ गया। छाड़े नाल भी मजाका। साडे होने वाले बाबूजी दा। मेरे होने वाले बाबूजी का? हाँ। तो जवाब चाहिए? हाँ, जवाब भी चाहिए, इनाम भी चाहिए। हाँ। तो ये लो। हाँ। और ये मर गए। जय,
जरूर कुछ गड़बड़ है। आ गया, अच्छा हुआ। बीबी मिली थी? कहाँ मिली थी? गुलनार में कि बाजार में? क्या 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 बोली? क्या मैं खत पढ़कर खुश हूँ या? तो रोता क्या, बोलता क्यों नहीं कुछ? क्या हुआ? एकदम नाराज हो गई। नाराज हो गई ना? मैं जानता था मेरे न जाने से तो नाराज होंगी। लेकिन क्या कहा? बड़े जोर न कस के एकदम थप्पड़ देता। हाँ, लेकिन इसमें रोने की कोई बात नहीं है। वो गुस्से में कभी-कभी ऐसा अक्सर करती रहती है। तू चुप रह। लेकिन अब मैं क्या करूं? चुप। अब उसे कौन मनाने जाएगा? तुम अभी तक आसमान पे ही टंगे हो। ठोक ठाक बंद करो। आज आशा को तुम्हें मनाना होगा। डरते हो जब गुस्से में मेरी सूरत देखती है तो उसे और भी गुस्सा आता है। नीचे उतरो। एक किलो मेरे सर पे ठोक दो। नीचे उतरो। चलो। चलो ना। चप्पल तो पहनो। चप्पल जल्दी पहनेगा। चलो। चप्पल पहनो। आशा डार्लिंग। डार्लिंग मैं तुमसे कहना चाहता था। डार्लिंग, ओ डार्लिंग। आप मुझसे फरमा रहे हैं? हाँ डार्लिंग, माय लव, माय स्वीट हार्ट, जान। माय लव, माय स्वीट हार्ट, जान, मैं। हाँ जान। मिस्टर क्या है बेबी? डिनर रेडी क्या मिस्टर? और नहीं खाना खाएंगे, चली जाओ यहाँ से। डार्लिंग का बच्चा, मैंने भी ऐसा जोरदार रसीद किया कि अब इस जन्म में किसी भी लड़की को डार्लिंग नहीं कहेगा। ये भी कोई बात है बना? आए दिन तुम्हारी उस शंकर के बच्चे से छेचा होती रहती है। आए दिन तुम रोती रहती है। मैं पूछता हूँ उसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? मुझे तो ऊपर से नीचे तक विलन ही दिखाई देता। न मुंह है न पट्टा। मुंह को क्या चाटना डैडी, आदमी का दिल ही तो सब कुछ होता है। और नॉनसेंस, अगर उसके पास दिल होता तो वो तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करता। मैं जो स्टोरी लिख रहा हूँ उसमें उसे विलन ही बनाऊंगा। मैं जितना लाड प्यार कर सकता हूँ उतनी ही सख्त भी बरत सकता हूँ, समझी? आज से तुम्हारा उससे मिलना जुलना बंद। बिल्कुल। नो डैडी, फिर मुझे गाना बजाना कौन सिखाएगा? आप तो जानते ही हैं, गाना मेरी कमजोरी है। और अब वो इस कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाएगा। मेरा ऑर्डर है, आज से तुम्हारा गाना बंद, बजाना बिल्कुल बंद। हेलो आशा। रीटा, एक मिनट, तुम्हारा फोन है। हेलो आशा, सुनो, हम लोग बाहर पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तुम चलोगी ना? नहीं, मेरा मूड नहीं है पिकनिक पर जाने का। व्हाट नॉनसेंस, इधर लाओ। हेलो रीटा, बेटी तुम कल यहाँ आ जाना, आशा के साथ घर पे ही प्रोग्राम बना लेना। रीटा जाएगी तुम्हारे साथ? जाएगी ना अंकल? जरूर जाएगी। थैंक यू अंकल। हाँ जाएगी। I say you better leave. You shut up. लेकिन बीबी जी, हमका ये बतावा कि आजकल के जमाना का लौंडा लोग इतना बेशरम बेहया कैसे हो गए? मैं क्या जानूं? दूसरे पिक्चरें देख देख कर सभी आपको राज कपूर शमी कपूर समझते हैं। शरीफ दादियों के यही लक्षण होते हैं। अपने होने वाले पति को भरे बाजार में सबके सामने थप्पड़ मार दिया। लानत है ऐसे प्यार पे। ऐसी बददिमाग लड़की, ऐसी मुंहजोर, ऐसी हाथ छोड़। या मैं तुम्हारी जगह होता है ना तो वहीं उसके बाल खींचकर 10 मारता और 1 गिनता। जय, तुम्हें अपनी होने वाली भाभी के बारे में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। भैया चाहे तुम नाराज हो, जो बात सच है वो कहनी ही पड़ेगी। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। भैया वो लड़की नॉर्मल नहीं है, एकदम एबनॉर्मल है, पागल है, क्रैक है, मैं खपती है, सीढ़ी है। नहीं। हाँ, उसका तो सारा खानदान पागल है। फॉर एग्जाम्पल उसके पिता गुप्ता जी को ही ले लो, कुछ पता नहीं कब दाया दिखाकर पाया मार दे। कभी दूसरों की मिलें खरीद लेते हैं तो कभी ताजमहल, कभी खेतीबाड़ी की तरकीबें पहाड़ों पर सोचते हैं। या एक फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर बनकर फिल्म कंपनी खोल देते हैं। भैया मेरी मानो तो तुम फटाफट आशा को आगरा भेज दो। वो पागल नहीं है जय, गर्म मिजाज है।
और फिर जहाँ प्यार ज्यादा होता है वहीं लड़ाई झगड़ा भी। लेकिन भैया ऐसी लड़ाई, ऐसा झगड़ा जो न अपने गुस्से पे काबू न अपनी हरकतों पे। आप कम से कम एक दफा अपने दोस्त डॉक्टर पॉल के पास तो उसे ले जाइए, पता तो चले आखिर आशा को बीमारी क्या है। जय, हाँ बोल। तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं जितना नरम हो सकता हूँ उतना ही गर्म भी। मैं कल सुबह जाता हूँ, बाप को भी देख लूंगा और बेटी को भी। आखिर उन्होंने अपने आप को समझा क्या है। ये बात हुई नहीं, ये बात हुई नहीं। दूध पिलो, दूध पिलो। इसे कहते हैं एक्टिंग। एक्टिंग। मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसका हीरो पागल है। सोचता हूं वो कैरेक्टर मैं खुद ही कर लूं। आई डोंट बिलीव इन स्टार्स, यू नो। अभी अभी उसी की एक्टिंग कर रहा था। क्या ख्याल है, लगता था ना पूरा पागल? पागल तुम्हारे लिए रोल है विलन, और तुमसे कल से वैसे भी विलन दिखते। जाने आशा तुम्हें क्यों पसंद करती है? देखो, आशा मेरी लाडली बेटी है। मैंने बड़े नाज प्यार से उसे पाला है। उसे सताया ना करो। उसकी कमजोरी का मैं तो खुद। बहस मत करो, नहीं तो तुम्हारा रोल कट हो जाएगा। बैठ जाओ। जी दरअसल मैं तो आया था। बहुत बोलते हो जी, बैठ जाओ। हाँ, अच्छा तो कैसा चल रहा है कारोबार तुम्हारा? जूतों की दुकान है ना तुम्हारी? जी नहीं, फोटोग्राफी और पेंटिंग की। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा, तो पेंटिंग करते हो? जी हाँ। खैर एक बात बताओ, तुम फोटोग्राफी भी करते हो ना? जी हाँ। प्रिंटिंग का कागज खुद बनाते हो? जी नहीं, बाहर से आते। केमिकल्स खुद बनाते हो? जी नहीं, बाहर से आता। फिल्म खुद बनाते हो? जी नहीं, बाहर से आता। तो तुम भी बाहर क्यों नहीं चले जाते? जी, फोटोग्राफी करते हो या छक मारते हो? जी छक बिल्कुल नहीं, फोटोग्राफी। छक मारते हो, बरखुरदार छक। आज मुल्क को आजाद हुए 20 साल हो गए, तुम लोग अभी तक कागज नहीं बना सकते, केमिकल्स नहीं बना सकते, फिल्म्स नहीं बना सकते, सिर्फ लड़कियों को बनाना जानते हो। जी नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे पढ़े लिखे चाहिए मुल्क की छाती पर बोझ बने हुए, समझते हो बोझ? न कोई इरादा, न एहसास, न मंजिल। लड़कियों के पीछे भागना, गाने गाना। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल से नफरत है। आशा तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। फिर तुम यहाँ क्यों आए? क्यों बैठे हो यहाँ? जी आपने कहा। मैंने कहा था। क्यों? मुझे क्या मालूम। नहीं मालूम तो बैठे क्यों? जी गलती हो गई। किस बात की गलती? यहाँ बैठने की। कहाँ बैठने की? कुर्सी पर। तो क्या फिर तुम मेरे सर पर बैठने आए थे? नहीं, गलती हो गई, माफ कीजिए। ठहरो। जब तुम यहाँ आए थे तो मुझे ख्याल है मैंने अपने एक्टिंग के बारे में तुमसे राय पूछी थी। जी हाँ, पूछी थी। तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? जी मैं भेज दूंगा बाई पोस्ट। ठहरो, कहाँ जाते हो? बाई पोस्ट नहीं, अभी तुम्हें जवाब देना होगा। जी हाँ, आओ बैठो, घबराओ नहीं। अच्छा अब बताओ, मैं पागल लगता हूँ या नहीं? जी 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 हाँ, मैं अभी लग रहे हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। born artist, born mad। बॉर्न मैट। हाँ, हमारे खानदान में पागलपन नेचुरल है। नेचुरल है? आपका मतलब, मेरा मतलब आपके खानदान में मतलब चुकी चुना जाए घर से मगर मेरा मतलब कहने का ये है कि दरअसल बात ये कि मैं आपसे इस सिलसिले में कुछ जरूरी सलाह लेने आया था। हाँ बोलो, जरूर बोलो। अगर आपको एहसास है ही तो आप, मेरा ख्याल है, आशा का इलाज कराने में हमें जरूर मदद देंगे। इलाज? कैसा इलाज? आशा के दिमाग का
देखिए हम ऐसा करते हैं। 1 मिनट पहले ये बताओ मेरी बेटी के दिमाग को हुआ क्या है? वही जो भी आपने कहा, खानदानी असर थोड़ा सा। अंकल कराने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर पाल अपने प्राइवेट लाइफ में बीबी के मर जाने से थोड़े स्टडी जरूर हो गए हैं, लेकिन काम के मामले में अभी भी माहिर है। आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, खानदानी असर यूं दूर कर दें, यूं। हाँ, अब छोड़ कर देखिए। बरखुरदार, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी बेटी का दिमाग खराब हो गया है? वो पागल है? हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। आशा! आपको क्या हुआ अंकल? नहीं अंकल, नहीं अंकल। आशा! मर गया, मर गया। अब क्या होगा? मिस साहब गार्डन में बैठे हैं साहब। कितना अच्छा लगे है बिटिया के गले में। कितने का है सेठ जी? सिर्फ 1500 को। मुनीम जी, बांध के दे दो बिटिया के हाथ में। नहीं नहीं सेठ जी, मैं कल ले जाऊंगी, आज पैसे नहीं लाई। राम 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 राम, कैसी बात करो हो बिटिया। हम थारे पूरे खानदान के पुराने सेवक हैं। जो जी में आए वो ले जाओ। मुनीम जी कल बिल लेकर सवेरे तारे घर पहुंच जाएगा। अच्छा हाँ, तो मैं घर का पता लिख देती हूँ। अरे तारे की बिटिया को मिजाज बड़ो मजाकिया है मुनीम जी। अच्छा जो है सो। बेटी हार ले जाओ, पैसे वैसे की बिल्कुल चिंता मत करो। मारे को थारा गड़बड़ सब मालूम है। कल बिल लेकर पहुंच जाऊंगा जो है। हाँ हाँ, पहुंच जाएगा बेटी, पहुंच जाएगा। ये ले लो, ले लो। बाय बाय। सुना था इसका दिमाग थोड़ा सा जो है सो। आशा, तुम्हारे गुस्से से बहुत ही डर लगता है मुझे। इसीलिए अपॉइंटमेंट देकर नहीं आते ना। डार्लिंग, वो तो मेरी मजबूरी थी। ऐसी मजबूरी की क्या बात, देखोगी तो मेरी मोहब्बत का अंदाजा होगा। ऐसी खूबसूरत तस्वीर। तस्वीर? हाँ। किसकी तस्वीर? ओ मेरी रानी की, मेरी महबूबा की, मेरी स्वीट हार्ट की। चुड़ैल कौन है? मेरी जान, मेरा सब कुछ, यानी कि तुम। आशा, तुम इतनी अच्छी हो, फिर भी न जाने लोग क्यों तुम्हारे खिलाफ बकवास करते रहते हैं। लोग क्या कहते हैं लोग मेरे लिए? यही कि कैसे बताऊं, कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। नहीं नहीं, लोगों की भली चलाई। आशा डार्लिंग, स्वीट हार्ट, माय लव, प्लीज 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 एक छोटी सी बात मानोगी? डॉक्टर पाल के पास चलें? हाँ, बड़े ही अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं। लोग कहते हैं कि दिमाग की हर कमजोरी को फटक से दूर कर देते हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं मेरा दिमाग खराब है? मैं पागल हूँ? नहीं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। आशा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं ऐसा कोई मतलब नहीं। आशा, आशा रुक जाओ प्लीज प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज रुक जाओ। आखिर नाराज हो गई ना? असल में मैं तो अपने बारे में कह रहा था। मुझे शक होने लगा था कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। देखो ना, बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारा मूड ठीक किया। जानती हो, रात भर तरकीबें सोचता रहा कि तुमको ऐसे मनाऊंगा वैसे मनाऊंगा, और जब कुछ समझ में नहीं आया तो जानती हो, मैंने फिल्मी लोगों की तरह स्क्रीन पे बनाना शुरू कर दिया। और फिल्मी बंदरों की तरह उछकना कूदना शुरू कर दिया। यानी जनाब मुझे फिल्मी मशका लगा रहे थे। नहीं, उल्लू बना रहे थे। नहीं, तुम तो बात को कहां से कहां ले आती हो। बैठो बैठो, मैं तुमको समझाता हूँ, बैठो। आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, बैठो। आज ही की बात ले लो। सुबह टांगने में मुझे देर हो रही थी, तो इसलिए मैंने वक्त से पहले झज्जू के हाथ एक खत तुम्हें भेज दिया, और तुमने। और मैंने वो खत खा लिया। मैं पूछती हूँ, कहाँ है वो खत? मुझ तक क्यों नहीं पहुँचा? तो क्या वो खत तुम्हें नहीं मिला? और वो खत पढ़कर तुमने झज्जू को, और उसके बाद मुझे। तुम इसी वक्त डॉक्टर पाल के पास जाओ, वरना बहुत जल्दी पागल खाने पहुंच जाओगे, समझे? ओहो, समझा। मैं ही पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज प्लीज प्लीज, तुम ठीक रहो, तुम अच्छा मूड बना कर रहो, और हमसे तुम अच्छी तरह बातें क्या करो। हाँ, इस तरह ये क्या? इंग्लिश में कहते हैं ना, कीप योर फिंगर्स क्रॉस। ये मैंने इसलिए किया कि कहीं तुम फिर नाराज ना हो जाओ। काश तुम समझ सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आशा, मैं सचमुच तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। और साथ साथ मुझे भी पागल बना दिया। कभी कभी जी चाहता है तुम्हारी जिंदगी पर सूरत न देखो, मगर क्या करूं, दिल से मजबूर हो जाती है। दिल को दिल से राह होती सरकार।
आशा, लेकिन भगवान के लिए प्लीज तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। हाँ, नहीं तो किसी दिन ये दुनिया छोड़कर मुझे तुम्हारी याद में समाधि लगानी पड़ेगी। फिर मुझ पर इल्जाम? इल्जाम कुछ नहीं देवी जी, माफ करो प्लीज। अब भूल जाओ, गोली मारो इन बातों को प्लीज। चलो दुकान में चलो। अपनी तस्वीर देखोगी तो खुशी से फूली नहीं समाओगी, एकदम ऊंची टांग दी है। क्या हवा में टांग दिया मुझे? नहीं, टॉप पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओह माय गॉड, गॉड, मैं तो भूल ही गई। क्या? वो बेचारी रीता और मेरी दूसरी सहेलियां घर पर इंतजार करते करते सूख गई होंगी। सूख गई होंगी? लेकिन क्यों? वो आज हम लोग सब पिकनिक पे जाने वाले थे। हाँ, कल तुम्हारी ज्यादती पे जीतना खराब हुआ, मैं यहाँ से चली जाना चाहती थी। मेरी ज्यादती? और क्या मेरी? नहीं, मेरी होगी। होगी नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है। हाँ, मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। लेकिन आशा, चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं रे बाबा, डर से बहुत डर लगता है, कहीं तुम पर नाराज हो गए तो खैर नहीं। लेकिन आशा, एक न एक दिन तो... हाँ, आ जाएगा वो दिन भी, सब्र तो करो। चलती हूँ। उस तस्वीर को नहीं देखोगी? शाम को 6 बजे गुलनार के बाहर इंतजार करूंगी, फिर साथ दुकान चलेंगे। मगर याद रखना, अगर अब तुम वक्त पर नहीं पहुंचे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम भी झूठे और तुम्हारा प्यार भी झूठा। अरे कयामत आ गई है कहने लगे। प्यारे शरीफ शादियां भी ऐसी बेहुदा तस्वीरें खिंचवाकर बाजारों में नुमाइश करवाने लगी हैं आपके मुंह में। ला हौल बिला कुव्वत। मियां कल्याण। हाँ मियां जुमान। अम्मा ये तो वही कबूतरी लगती है। अल्लाह हद हो गए बेशर्मी की। अरे जय, कहाँ हो गए? भैया क्या हो गया तुम्हें? पूछता है क्या हो गया? अरे स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग। वाह वाह वाह, क्या लड़की है। लड़की? कौन लड़की? अरे तुम्हारी होने वाली भाभी आशा। आशा? जय, सब गिले शिकवे दूर हो गए। और जानते हो, इस कमबख्त झज्जू ने मेरी चिट्ठी आशा को दी ही नहीं। क्यों रे बौड़म, तूने बीबी जी को चिट्ठी दी क्यों नहीं? बाबूजी, मैंने तो चिट्ठी जरूर दी थी, मगर बीबी जी ने मुझे थप्पड़ देता। गधा कहीं का, तू इसी काबिल है। जय, ये सब इसी बहरे की वजह से हुआ है। न जाने किसको चिट्ठी दे दिया। बहरा तो था ही, अंधा भी हो गया, उल्लू कहीं का। लेकिन भैया ये तो बताओ, आखिर वहां हुआ क्या? अरे मैं यहाँ से भिन्न आया हुआ गया, मेरी आंखें गुस्से से लाल लाल हो रही थी, लाल। और गुप्ता जी भीगी बिल्ली बनकर खड़े हो गए थे। अच्छा? हाँ, कोने में। कमाल हो गया। जब आशा को पता लगा कि मैं आया हूं, आई भागी, दूर से बात करो। मैंने कहा, पत्ते की तरह कांपने लगी। थर्र। हाँ, थर्र। मैंने कहा, मेम साहब, आज तक तुमने मेरी शराफत ही देखी है, आज मेरा गुस्सा भी देख लो। भारी बाजार में जो तुमने हमारी बेइज्जती की है, उसका मैं मजा करने आज आया हूँ। वाह, बस क्या गिड़गिड़ाई है, क्या मिन्नतें की हैं, मेरे पैर में सरक कर फूट कर रोई है और माफिया मांग लगी, माफिया। देखो, तुम इधर उधर मत भटकना, आराम से माँ के पास रहना और यहाँ की सब बातें भूल जाना। जय, मेरा दिल साइड सॉन्ग गाने को कर रहा है। गाऊं? कालो भैया, एक बेवफा से प्यार किया, हाय रे मैंने ये क्या किया, हाय रे मैंने ये क्या किया। भैया बाकी का अंतरा रास्ते में गा लेना, रास्ता कट जाएगा। ड्राइवर, और देखो भैया, हिम्मत रखना, कुछ भी हो आप घबराइएगा मत। जय, आशा का ख्याल रखना। जय।
बाजी, वो फिर आ गई, मर गए। शंकर, शंकर, जय, तुम्हारा भाई कहाँ है? जवाब दो, शंकर कहाँ है? वो चले गया। कहाँ चले गया? इस शहर से दूर, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? मुझे छोड़कर, मुझसे कहे बगैर? मुझे गुलनार में मिलने का वादा किया और खुद कहीं और ऐश करने चले गए। झूठा, लोफर, 420। मुझे कहता है मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मर जाऊंगा। मैंने उसे कहा भी था, अगर इस दफा वो वक्त पर नहीं पहुंचा तो मैं समझूंगी वो भी झूठा है, उसका प्यार भी झूठा है। यही साबित करने के लिए वो चला गया। मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट, ऐसा धोखा। कह देना अपने भाई से, आप मुझे जिंदगी भर मुंह ना दिखाए, वरना गोली मार दूंगी। आज तो हद की भी हद हो गई। नंगी तस्वीर बड़े बाजार में। हाय भैया, अरे सारा बाजार मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहा था जैसे इससे पहले किसी ने औरत देखी ही ना हो। मुझे देखते ही पहचान गए। हाय भैया, मुसीबत आ गई मिर्ची। ऐसी गंदी गंदी बातें करने लगे कि पूछ ही मत। इनका बैल का मुंह हो जाए। फिर क्या हुआ? होना क्या था, चढ़ गई अपने ऊपर भी भवानी। 3-13 कर दिए दुकान के। अच्छा किया, तस्वीर आसमान से जमीन पर आ गई और उस लोफर का तो शायद सरमू भी फट गया होगा। ये तो और ठीक भैया। पर बीबी जी, वो दुकानदार का भी जवाब नहीं। तुमका एक बार देखा और पूरा का पूरा जुग्राफिया सामने उतार लिया, वो भी बिना ढाल बात के। नहीं, सोचे की बात है। क्या है मैन? क्या मांगते हैं? मैं पकड़ो बिल। बिल? व्हाट बिल मैन? बेबी? बेबी? अरे तारीखी, क्या बेबी हो? मारे को किसी की लीला है। कोई मोटी बेबी, कोई पतली बेबी, सब सर्व संसार है बेबी जी। कैसा बिल? अजी उसी हार का जो कल खरीदा तो आपने बड़े चाव से था, पर जो है सो गले में नहीं डाला अभी तक। क्या मतलब? जी मतलब सी तो है कि जलानी या तो बढ़िया गहना खरीदे नहीं, और खरीदे तो उसकी नुमाइश जरूर करे है जो है सो। पर आपके गले में नहीं देखा, सो अचंबा हुआ, सो बोल दिया, सो जवाब दे दो, सो बिल भी ले लो, 1,500 भी दे दो जो है सो। 1,500? आप होश में तो हैं? अरे तारीखी, इसमें बेहोशी की कुछ बात हो गई। मजाक करो, थे भी मजाक करो। मजाक करने के लिए आप ही रह गए हैं शायद। जल्दी बोलिए, किस बात के पैसे मांग रहे हैं? अजी उसी हार का जो कल आप हमारे सेठ जी की दुकान से लाई थी, उसी के पीछे लेने आया हूँ जो है सो। लेकिन मैं तो कल आपके दुकान पर गई ही नहीं। अरे तारीखी, तेरे तो लुटेरी बोलती। आप शायद भूल से यहाँ आ गए। जाइए। खूब मजाक पर मजाक करे जा रही हो। आप दफा होते हैं या पुलिस को फोन करूं? पुलिस? गो मैन, गेट आउट। मर गयो, डेढ़ प्रभु राम लकड़ीवाल मर गयो। मैं मर गयो और मैंने कोई खबर नहीं। राम 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 राम। अरे 1,500 रुपया थारो एकदम डूब गयो। मारो 1,500 डूब गयो? क्यों कर, कैसे, के कारण? अरे पर वो में क्यों है भले मानस? क्या जेब काट दी किसी ने? अरे जेब में कुछ काटो तो कुछ कोई काट दो। तो 1000 दफा थारे को समझायो, बिना रसीद मोहर लेन देन मत किया करो, पर थे किसी की सुनो हो। अब रो मारता पकड़ करके। क्यों? आशा बोले है उसने हार लिया ही नहीं। बोले है कल वो हमारी दुकान पर आई ही नहीं। राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ। झूठ नहीं राको, जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। अरे पर गुप्ता जी क्या बोले? अजी मैं कुछ कहता तो वो बोलती जो है। तो तूने कहा क्यों नहीं? मिलते तो कुछ कहता जो है सो। अरे तो मिला क्यों नहीं? करम फोन उनके सीधे धंधे खुद करे है और मारे को कान छोड़ बोले है जो है सो। अच्छा, गुस्से मत हो, गुस्से मत हो। अभी गुप्ता जी को टेलीफोन करो हूँ, देखे वो क्या कहता है। मान जाए तो ठीक, नहीं तो कोर्ट कचहरी तो है ही। कौन? हाँ कहिए सेठ जी। हाँ आशा ने? बहुत अच्छी बात है। कितना? 1,500? ठीक है, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? नहीं, अरे भाई हार लिया है तो पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ ले जाइए। कह दिया ना एक दफा कि आप पैसे ले जाइए। नॉनसेंस। हाँ पिकनिक पर जा रही हो बेटी? हाँ डैडी। एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ। बेटी तुमने वो नया हार नहीं पहना?
कौन सा नया हार? कल जो 1500 रुपए में खरीदा था। लेकिन मैंने तो कोई हार नहीं खरीदा। कोई हार नहीं खरीदा? नहीं डैडी, कल तो मैं उस जौहरी के दुकान के नजदीक तक नहीं गई। सुबह उसका मुनीम भी बिल लेके आया था। ये क्या 420 है? 420? बेटी अभी अभी पैसों के लिए टेलीफोन आया था उसका। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम भूल गई हो? आप भी हद करते हैं डैडी। 1500 रुपए का हार खरीदूं और भूल जाऊं? मेरा इतना दिमाग खराब हो गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तो फिर अभी पुलिस को फोन करके उन्हें जेल भिजवा दीजिए। धोखा देना चाहते, सजा तो मिलनी चाहिए। नमस्ते गुप्ता जी साहब। हरिदास जी, गुप्ता जी साहब को बिल दिखाई दो। जी ये बिल 1500 को। गुप्ता जी साहब ठोक बजाकर छाई देख लो जो। लो आ गए हो जी। आप ठीक समय पर आए। समय का तो सब फेर है गुप्ता जी साहब। आप जानो, जो आदमी समय का आदर नहीं करता, समय पर सम नहीं मारता, वो लय से बाहर हो जावे है। लोग उसे बेताला बोले हैं। ऐसा सीखा है गुरुजनों से। आप तो सब जानो हो। आप बड़े समझनाक आदमी मालूम होते हो सेठ जी। समझनाक? वो क्या हो गए हैं? हाँ मैं समझाता हूँ आपको। आइए आइए मुनीम जी आइए तो। आइए आइए मुनीम जी। अरे अपना ही समझिए। कहिए सेठ जी, क्या शौक फरमाएंगे? वो क्या हो गए हैं? कुछ ठंडा? जी नहीं। कुछ गरम? जी नहीं। मेरी राय थी कि आप जी भर के कुछ खा भी लेते तो अच्छा था, वरना जाने मिले न मिले। ये क्या कहते हैं गुप्ता जी साहब? आप जानो हो, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। सेठ जी, भाग्य का क्या है, कौन जाने किस वक्त पलट जाए है? हाँ तो एक बात बताइए, आपकी दुकान से एक हार खरीदा इस लड़की ने? जी बिल्कुल। मेरी लड़की यानी आशा? जी हाँ, ये 16 आने आपकी बेटी आशा। कल? जी हाँ कल। 1500 में? चौकस 1500 जो आपके सामने? जी बिल्कुल। ये आपका बयान है जिससे मेरी लड़की को इनकार? नादान बच्ची है, भूल गई होगी जो ऐसा। जी हाँ, 24 घंटे पहले 1500 में एक खूबसूरत हार खरीदा और अब वो भूल गई। जी बिल्कुल। यानी मेरी बेटी झूठी है। सेठ जी, आप दोनों ने यात्राएं तो की होंगी? जी बहुत। कभी जेल यात्रा भी की है? आपका किसी ने सर फोड़ा है? ये कैसी बातें करते हो गुप्ता जी साहब? गंगा जल उठवा लो, धन को सगन डलवा लो। हमने हार दिया, हमने अपने हाथ से ऐसे नहीं बेटी, अगर ये ऐसे ही शरीफ होते तो सुबह ही तुमसे माफी मांग लेते। इनकी सेवा इससे की जाए। तो क्या करे हो गुप्ता जी? आपकी सेवा, आपकी हड्डी पसलियों की सेवा। कमीने, जालसाज, 420 करके हमसे 1500 रुपया वसूलना चाहता था। हरामखोर! हरामखोर! अरे ये हरामखोर काके बोले हैं? थाने के माने? थाने बोले हैं? नहीं नहीं, थाने बोले हैं। थाने बोले हैं? थाने बोले हैं? अरे राम 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 राम। राम राम के बच्चे, मेरी बेटी तुम्हारी दुकान पर ही नहीं गई, तुम्हारे यहाँ से हार खरीदा ही नहीं। तुम 420 करना चाहते हो? तुम्हारा सर न फोड़ दूं? अरे गोली से न उड़ा। ये तो आपे से बाहर हो रहे हैं। साहब सेठ भाग, बिल्कुल मालूम मुझे छोड़ के। मुझे विश्वास नहीं होता कि गुप्ता जी की लड़की भी ऐसी हरकत कर सकी है। अजी सुनी सुनाई बात हो तो हम भी विश्वास न करें। इतने बड़े घर की बेटी और ऐसे नीच विचार। राम 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 राम। कदम हो गए वही से माई बाप। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। 1500 को मामला हो जो ऐसो सरकार माई बाप। ताज्जुब तो ये है कि गुप्ता जी ने भी। खैर देखते हैं। मोहम्मद साहब, चलो। अरे सेठ जी आप? अरे थारी की बदल गई एकदम ये तो। सेठ जी। मिर्ची, वो जो खूबसूरत हार मैंने खरीदा था ना, इन्हीं की दुकान में से खरीदा था। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा था। डैडी को भी बहुत पसंद आया। लेकिन सेठ जी, आपने किसी को घर पे नहीं भेजा पैसों के लिए? मेरे डैडी किसी का उधार रखना पसंद नहीं करते। कल सुबह जरूर भेज दीजिएगा, वरना वो नाराज हो जाएंगे। हमारा घर तो मालूम है ना आपको?
क्या बात है सेठ जी, आपके साथ पुलिस क्यों है? कोई गड़बड़ तो नहीं की आपने? ज्यादा ही घोट ली थी शायद आज। क्यों सेठ जी? ये क्या चमत्कार है मुनीम जी, जो है जो। इंस्पेक्टर साहब, अगर इनकी जमानत चाहिए तो मैं। नहीं आशा जी, सेठ जी के साथ यूं ही जरा काम से निकले थे। अच्छा अच्छा, तो मैं चलूं सेठ जी? कल सुबह आदमी जरूर भेज दीजिएगा। चल मिर्ची। आप क्यों इतनी पीते हैं कि होश भी गुम हो जाए? अरे किस कर्म फोड़ ने पी है सरकार। सुनते थे कि खाकी वर्दी को देख के बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। सो आज अपनी आंखों से देख लिया। आपको देखते ही काया पलट हो गई। कितने पैसे? 5 रुपए। गुस्ताखी माफ। अच्छा नाम रखा है। पिक्चर भी अच्छी है। किसने बनाई? आपने? जी। आप काफी अच्छे आर्टिस्ट मालूम होते हैं। कितनी डिसेंट तस्वीरें हैं। आप इस दुकान में शायद पहली मर्तबा आई हैं। जी हाँ। ये तस्वीरें भी आप शायद पहली मर्तबा ही देख रही हैं। जी हाँ, क्यों? वैसे ही पूछा। अच्छा एक बात बताइए, आपका इतना अच्छा डिसेंट टेस्ट है, फिर वो बेहुदा और वल्गर तस्वीर बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत? आप जानते हैं नंगी तस्वीरें बनाने वालों को क्या कहते हैं? सेक्स स्टार्व्ड। और फिर बाजार में लगाकर उसकी नुमाइश करना, छी छी छी, कंप्लीटली डिप्रेव्ड मेंटालिटी। ऐसा क्यों किया? ये तो आप भैया से ही पूछेगा। अच्छा, तो ये आइडिया उनका था? हाँ। तस्वीर किसने बनाई? उन्होंने। करेक्ट, मेरा भी यही ख्याल था। मैं जानती थी आप ऐसी तस्वीरें नहीं बना सकते। गुस्ताखी माफ। हाँ, ये जो आपके भैया है ना, भैया एक नंबर के लोफर मालूम होते हैं। लोफर? तस्वीर बनवाते वक्त आपके ख्यालात नहीं थे? बनवाते वक्त आप भी घास खा गए हैं क्या? मुझे मालूम होता तो पहले ही हाथ न तोड़ देते उनके। जी हाँ, दुरुस्त फरमा रही हैं आप। खैर, उनके किए की सजा उन्हें मिल गई, लेकिन आपको जो नुकसान पहुंचा है उसका वाजिब मुआवजा तो देना होगा। जी नहीं, शुक्रिया, मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं। आपको ना होगी, मुझे है। अपने दिल का बोझ हल्का किए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। आपको मुआवजा लेना ही होगा। बताइए किस वक्त हाजिर हो जाऊं? जी, किस लिए? दूसरी पेंटिंग बनवाने के लिए। आप घबरा क्यों गए? चलिए, मैं कहाँ घबरा गया। देखिए, किसी किस्म की तकल्लुफ की जरूरत नहीं। वक्त बताइए, वरना मैं अपनी मर्जी से आ जाऊंगी। जी, मैं कह चुका हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं। ये आप पहले भी कह चुके हैं। अच्छा, तो कल सुबह 9:30 बजे। हाँ सुनिए, हाँ, मुझे याद आया, मुझे फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपसे ठीक अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं रहती। ठीक है, तो फिर मैं 12 बजे के बाद आ जाती। जी? जी, आपको उससे पहले फुर्सत क्यों नहीं? बुजुर्गों ने कहा है कि दुख देने वाली बात को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। आई एम सॉरी। बस। अच्छा, तो फिर कल मुलाकात होगी। बाय बाय। अरे हाँ, आपका पेंट।
मजा आ गया बाबूजी। आज तो बीबी जी ने बहुत चंगी बातें की हैं। चुप। देख, कल अगर ये पागल लड़की यहाँ पर आए ना तो उससे कह देना बाबूजी घर में नहीं। सुना? निकल। बाबूजी चले गए, अब यहाँ कोई नहीं। अब हम और तुम दोनों बैठ के खूब प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, हैं? और जो तूने मुझे सबक सिखाया हुआ है ना, मैं तुझे सब करके बताऊंगा। बताऊं? तू मेरा मजनू, मैं तेरी लैला। पड़े तोहरे अकल में ढेला, मुआ कहीं का। नहीं तो क्या? देख देख मिर्ची, तू मुझे एक बार और सिखा दे तो कभी नहीं भूलूंगा धर्म से। हाँ। कौन हो तुम? क्या चाहिए? की चाहिए? अरे यूं कहत है हमार फोटो खींचो। अरे कभी शक्ल देखिए शीशे में और फिर भी कहता है कि फोटो बनता है। हाँ? जाके शीशे बदल। फुट। बाबूजी दुकान में नहीं है, कमरा कौन चलाएगा? का बोले? तू तो हमरा से कहत रहे इसारा फोटो हमार खींचा है। हमार फोटो बड़ा बड़ा मेला में जात है। अभी बोला था बाबूजी घर में नहीं, कमरा कौन चलाएगा? मिर्ची ने ठीक बोला था। मेरी बनाई हुई तस्वीरें रूस, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, फिनलैंड, थाईलैंड, माइलैंड तक जाना है। हाँ, ये तो मैंने इसको टरकाने के लिए झूठ बोला था। नहीं, उसका फोटो खींचो। अच्छा खींचता है। जोरे में खींचू। चल जल्दी तैयार हो जा, आजा उधर। तेरी फोटो ऐसी खींचूंगा कि मरने के बाद भी याद रखेगा। आजा। अबे वो घन चक्कर, अरे पैनल की तकंडिया है। उठ जा, चल। उठ, चल। बढ़ जा जैसे। मिर्ची। हाँ? आ जा इधर। आज बाबूजी घर पे नहीं है ना, तू मेरी असिस्टेंट बन जा। क्या? अरे शगिर छोटा, जैसे प्यार में रहता है शगिर था, बस चल। मार कमरा पर लाइट। जी, तुम कैसा पागल आदमी है? कमरा पर लाइट मारते हैं? हम 1000 फोटो खींचने वाला देखा, तुम जैसा बुद्धू नहीं देखा। अरे मिर्ची, अगर फिल्म पर लाइट नहीं मारेगा तो फोटो कैसा निकलेगा? अरे बुद्धू, कमरा में नहीं, फिल्म में नहीं, थोपड़े पर लाइट मारते हैं। हाँ, तो अपना कमरा सभा, हम लाइट देते हैं। कहीं भी मार। तुम चिल्ला रहे हो जी? तुम्हारा फोटो किसे आएगा? शगिर, पकड़ गया कोई शगिर। पकड़ा। मिर्ची, इधर देख, इधर चिड़िया निकलेगा। देख, इधर, ऐसे, दांत खोल दांत। एक, इधर नहीं, 2, 3। खिंच गया फोटो। ये भी माइलैंड जाएगा मिर्ची, ये भी माइलैंड जाएगा। फोट। अरे तुम्हारा फोटो खींच गया, जाओ। अरे फुट। कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई। यहाँ एक अच्छे पेंटर है, मैं उनसे अपनी पेंटिंग बनवाना चाहती हूँ। बनवा लूँ? हाँ, जरूर बनवाओ। थैंक यू डैडी। पेंटर अच्छा है? बहुत अच्छा। और आदमी? आदमी भी बहुत अच्छे, सीधे साधे हैं। इतनी जल्दी पहचान भी हो गई? डैडी। अच्छा जाओ बेटा। अरे हाँ बेटा, मुझे तुम हार लाई थी ना, उसके पैसे है ना, वो जल्दी आया नहीं। और तुम तो जानती हो किसी का उधार रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जाते जाते उसके पैसे भी दे देना। ओके डॉक। पहलो शेठ जी, मैं तो थारी बुद्धि की दाद देऊ हूँ। अगर पुलिस में न जाता तो इन लोगों का दिमाग भी कभी ठिकाने न आता। मुनीम जी, खाकी वर्दी देख के डर गयो सुसर, और उसकी लड़की को भी रंग गयो उतार। जो ऐसे गाँव से उतर कर कहने लगी शेठ जी। मैं थाने कहूँ मुनीम जी, अगर सरकार कायदे कानून न बनाए तो चोर उठक के थारे मारे जैसे भले आदमी को जीनो ही दुश्वार कर दे। भला हो सरकार का। बोले जाओ जो ऐसे। अरे क्या खाक बोले जाओ, जरा उधर को देखो।
हाजिर में है। ज्यादा लगे हैं तो 4 आठाने कम कर दो और ऐसा जुल्म न करो। सारे बच्चे सारा लहू पिए मौत की दवा चार करम खोल। आप लोग जरूर अफीम का नशा करते हैं। बिल्कुल नहीं सरकार जो है सो। तो फिर ये कैसे हो सकता है? कल मेरे सामने आशा ने माना कि हार उसने खरीदा है, पैसों के लिए आपने आदमी नहीं भेजा। तो फिर ये कैसे हो सकता है? अन्याय, घोर अन्याय। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं जो है सो। दुहाई है सरकार, दुहाई है। समझ में नहीं आता, आप लोग किसी और के घर में तो नहीं चले गए? नहीं सरकार कहे क्यों? तो फिर उनका दिमाग खराब गया क्या? चौकस ऐसा ही लगे है सरकार। बाप बेटी दोनों पागल हो गए हैं। खामोश, मुझे तो आप दोनों पागल लगते हैं। पहले आपकी दुकान पर जाकर आप दोनों के बारे में तहकीकात करनी पड़ेगी। ये लीजिए हार के 1500 और सेठ जी से कह दीजिए कि उनका आदमी घर आया नहीं पैसे लेने, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। बाय बाय। राम राम। पधारिए सरकार, पधारिए। नौकर चाकर मुझसे अच्छी तरह से पूछ लीजिए। आइए आइए। अरे वो टेढ़ू मत। सेठ जी इधर आगे जी। परसों गुप्ता की बेटी को हमने 1500 को हार दियो तो? बिल्कुल दियो तो, वो तो बई खातिर भी लियो मना। जवाब चौकस लिख लो माई बाप सरकार। हाँ तो टेढ़ूमल जी, गुप्ता जी आपकी बेटी ने उस हार के पैसे दिए? हाँ जी दिए। लिख लो माई बाप पैसे दिए। जो पैसे दिए? मैंने गिन भी लिए पूरे 1500। मुनीम जी मुनीम। बिब्जी बाबूजी ने क्या है कि वो घर पर है ही नहीं। घर पे तो नहीं, लेकिन दुकान पे तो है। ये तो मुझे उन्होंने बताया ही नहीं। मैं उन्हें पूछ के आता हूँ। बाबूजी बाबूजी, बीबी जी कह रही है आप दुकान के अंदर भी हैं कि नहीं? लोग पट्टा क्या बकरा है? बकरा नहीं बीबी जी। कहदे में नहीं हूँ। कहदे में नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज शरीफ। बंद और अंधेरे कमरे में क्या कोई प्राइवेट सीन चल रहा था क्या? कौन है? बताइए बताइए, हमसे क्या पड़ता? मुझे माफ फरमाने का क्या लेंगे? जो देंगे। मालूम होता है आपके पास जाया करने के लिए वक्त काफी है, लेकिन मेरे पास नहीं है। फिर वही पुराना डायलॉग, फिर वही पुराना सैड सॉन्ग शुरू। अच्छा तो फिर हम जाएं? बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। हाँ वो दरवाजा। अंदर घुसने के लिए सिर्फ जगह मिलनी चाहिए, कोई भी दरवाजा चलेगा, बाजू, वरना करंट लेगा। आप जिद क्यों करती है? देखिए नहीं मैं कितना बिजी हूँ मैं। कितना? वाह वाह, वाहरी जिबिया बावरी, कब फिसल जाए कब लड़खड़ा जाए कुछ पता नहीं। हजरता बिजी रहना तो बड़ी खुशी की बात है। लोग तो आजकल बिजी रहने के ढोंग में ही बिजी रहते हैं। इंसान अगर वाकई बिजी हो जाए तो गुनाह फुर्सत गुनाह को तरस जाए। नहीं समझे? नेवर माइंड। ये आपके हाथ में क्या है? तस्वीरें मालूम होती है। जी खास? खास और मोस्ट अर्जेंट। तेरी खैर हो जाए, खास भी और अर्जेंट भी, तब तो जरूर फिल्म स्टारों की होगी। दिखाइए 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 ना। अच्छा तो ये भी कोई प्राइवेट मामला है, समझ गई। जरूर किसी बानू की होगी। सारा बानू, नसीम बानू, आशा बानू, वैजंती बानू, साधना बानू, मुमताज बानू, राजेंद्र बानू। सॉरी, मेरी भी जिबिया फिसल गई। एक्सक्यूज मी। देखिए, दिखाइए। एक काम कीजिए, करवाइए। मुझ पे इनायत फरमाइए, करम कीजिए, नवाजिश फरमाइए, मुझे काम करने दीजिए। इनायत, करम, नवाजिश। वाह साहब, आप तो फारसी के उस्ताद मालूम होते हैं। खैर कीजिए काम।
अंधेरे में काम होता है। जरूर होता होगा। दरवाजा बंद करके। सुभान अल्लाह। बिल्कुल समझ गई जी। कर दीजिए दरवाजा बंद, इसमें तकल्लुफ की क्या बात। तो फिर आप बाहर जाकर तशरीफ रखिए ना, या किसी और वक्त। साहब वक्त तो यही ठीक है। तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? हाँ तो। आशा जी। जय जी। आशा प्लीज। पेंटिंग। आइए पधारी। श्योर। लेकिन कहाँ? वो पेंटिंग बनवानी है ना। ओह यस। चलिए। पहले आप। पहले आप। जी पहले आप। जी पहले आप। जी नहीं पहले आप। जी नहीं पहले आप। लेडीज फर्स्ट। जेंट्स फर्स्ट। तो फिर चलिए। बैठिए उस पे। जी किस पर? इस स्टूल पर। ओह, yes। अच्छा, तो किस किस्म की पेंटिंग बनवाना चाहती हैं आप? जो आपको पसंद। जी मेरी पसंद को गोली मारिए, आप अपनी पसंद बताइए। मगर अपनी पसंद है वही तुझको है जो पसंद। क्या कहा? मैं सोच रही थी पिछली पेंटिंग से एक कदम आगे क्यों ना बढ़े, तरक्की। पेंटिंग बनाकर मैं दोबारा इस दुकान की सूरत नहीं बिगड़वाना चाहता। आप पोर्ट्रेट बनवा लीजिए। जल्दी कौन सी बनेगी? वही पोर्ट्रेट। कैंसर फुल फिगर बनाइए। मुझसे पोर्ट्रेट बनवानी है तो बनवाइए, वरना किसी और पेंटर के पास चली जाइए। छी, कैसी घटिया बात की। क्यों? आपको जेलसी नहीं होगी? भाई मुझे जेलसी क्यों होगी? मैं नहीं जानती मगर होगी। हाँ, नहीं होगी। फिटे हूँ। अच्छा बाबा पोर्ट्रेट ही चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी लपेटने की कोशिश मत कीजिएगा। दिल जिगर जान लगाकर बनाइए। मुआवजा भी दिल जिगर जान से दिया जाएगा। ये दिल जिगर जान कलेजा कलेजी सब अपने पास रखिए, आप भाई साहब को दीजिए। भाई साहब को दूं? हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी। कमाल है, यानी आप दलाली कर रहे हैं? दलाली? काहे की दलाली? गेहूं की। तुम समझते क्यों नहीं देता? देखो पारो। आशा, अच्छा एक बात पूछूं, आप पतझड़ की पैदाई नहीं? हजरत हंसिए गाइए खेलिए कूदिए, जिंदगी में और रखा ही क्या है? पेंटर के बजाय आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊं? मुझे क्या मर्ज है? बजा फरमाया आपने, आपको कोई मर्ज नहीं। आपको तो मर्जा है, मर्जा। अब सीधी तरह बैठ जाइए वरना मैं एग्जिट कर जाऊंगा। हाय मैं मर जाऊं, क्या अदा है। आप जाइए नहीं, मैं बैठ जाऊंगी। लो जबान अंदर अंदर। बैठना भी नहीं आता। ये इस तरह। अरे तेरी चाची जो अभी वहां थी। जुम्मा जुम्मा 7.5 दिन की पैदाइश, अगला चाची बना रहा है। क्षमा प्रभु, बात ये हुई कि हम लड़कियों के कोमल हृदय में कभी कभी लड़का बनने की इच्छा प्रकट होती है। देखना चाहती थी कि अगर मैं मर्द होता तो कैसा लगती। कैसा
में पछताना होगा। सीधी तरह बैठ जा। डांटता है, डाकू ले जाए इसकी माँ को। क्या कहा? डाकू नहीं, चोर। चोर? ले जाए। ले जाए? अम्मा को। अम्मा को? तेरी। तेरी? मेरी नहीं, तेरी अम्मा को ले जाए चोर। किसकी अम्मा को ले जाए चोर? चोर की अम्मा को ले जाए चोर, तेरी अम्मा को ले जाए चोर। चोर? राहुल वाला कुबत। आपका दिमाग तो खराब है ही, साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब कर देंगे आप यहाँ पेंटिंग बनवाने आई हैं या मुझे पागल खाने भेजते हैं? भूख लगी है। अच्छा भूख लगी है। जजो, इनको भूख लगी है, इनके लिए खाना खाना। मैं अपने ख्यालों के सदके, तू पास नहीं और पास भी है। मैं अपने भाई दैया, कुछ बोलो तो, क्या हुआ? मिर्ची। जी बीबी जी। मैं देखने में बुरी हूँ? क्या बात करत है बीबी जी, ये उमरिया में तो गधी भी गुलफाम लागे है। तुम तो बड़ी अच्छी लगती हो। तेरा सर अच्छी लगती हूँ, वो तो हाथ ही नहीं रखने देता। ज्यादा चिकना होगा। ना तजर्बेकार, अनाड़ी, एकदम अनाड़ी, कोरा, सुबह से शाम कर दी टालते टालते। लेकिन मैं भी पतले आटे की तरह चिपकी रही। अच्छी तरह चिपकी रहो बीबी जी, लेकिन हमका तो लागत है नाटक उल्टा चले वाला है। उल्टा? हाँ, अभी तक तो इसक हुसन के पीछे भागत रहा और यहाँ हुसन इसक के पीछे भागत है। जब आपका सर दर्द से फट रहा हो तो जल्दी आराम पाने के लिए नया माइक्रोफाइन डेस्प्रो लीजिए। जी हाँ, सिर्फ एस्प्रो ही माइक्रोफाइन है, दर्द को जल्दी खींच निकालने के लिए। ऐसे नहीं, यूं यूं, हाँ, हंसो। ऐसे नहीं, पत्ती से निकालो, पत्ती से निकालो। इतना समझावे बुझावे से न समझे, वो तो पूरा गोबर गणेश, करेक्ट, पूरा बॉडम है। लेकिन मिर्ची क्या चमकता है, बिल्कुल नई घोड़ी की तरह। मुझे बड़ा मजा आता है उसे चमकाने में। बीबी जी, हम तो कही थे कि अब तुम जड़ पार के सूरज को दिखाई दो। हाँ, हमार मतलब है कभी कभी बातन से ज्यादा असर दिखावे वाली चीज का पड़ जाते। तुम उसका दिखाई दो। बाइस्कोप, अंग्रेजी, ओह अंग्रेजी पिक्चर। मेरे प्यारे जय, उम्मीद है तुम खैरियत से होगे। मैं खैरियत से नहीं हूं, आशा को नहीं भूल पा रहा हूं। मुझे यकीन है वो भी मुझे कभी नहीं भूल पाएगी। वो जिद्दी है, घमंडी है, शायद बहानेबाजी से दुकान पर आए मेरे लिए, तुम्हारे साथ कैसा भी सलूक करे, तुम उसका दिल न दुखाना, मेरी खातिर, अपने भाई की खातिर। माँ जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनका भी आशीर्वाद। तुम्हारा भाई शंकर। गले बादशाह, आज इतनी खामोश क्यों?
अजी गरीब परवर, हकीम सरवर, कुछ कहिए, कुछ सुनिए। मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना। टेरिफिक, तब तो काम और भी आसान हो गया। आइए वहाँ बैठते हैं, आंखों आंखों में बातें करेंगे, बड़ा मजा आएगा। आप कौवे खाकर पैदा हुई हैं? नहीं। जरूर खाया होंगे, आपको याद नहीं? अच्छा। हाँ, वरना ये हर वक्त की काय, ये टर टर, ये लंतरानियां, पूरा एक हफ्ता हो गया 36 स्केचेस बिगाड़ चुकी हैं आप। कभी मूछे तो कभी दाढ़ी, हर रोज कपड़े बदले हुए, हर रोज बाल बदले हुए, हर रोज एक नया चेहरा, हर रोज एक नई पकपक, हर रोज एक नई बेहूदगी, हर रोज One minute objection please। खेल कूद हंसी मजाक को आप बेहूदगी कहते हैं? छी, इतना सख्त लफ्ज, इतना बड़ा इल्जाम। बच्चे को अपनी माँ का दूध पीते हुए देखा है कभी? माँ बेटे के रिलेशनशिप को जो सेक्स की बेसिस देते हैं, बेहुदा वो है या ये रिलेशनशिप? गरीब नवाज, हर उम्र का एक अपना मजाक होता है। नौजवानों के हंसी मजाक अल्लड़, लापरवाह, मस्ती से भरपूर होते हैं, बच्चों के खेल की तरह। कसूर नजर का है, आर्टिस्ट होकर आप इतना भी नहीं समझते। कभी कभी तो आप बड़ी समझदारी की बातें करती हैं। ये तो आपकी समझ का फेर है साहब, वरना बात तो हम हमेशा समझदारी की करते हैं, उम्र के मुताबिक। कहिए सॉरी। सॉरी। बैठिए। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ, जरूर पूछिए। जवानी में अंगड़ाइयाँ क्यों आती हैं? हाय मैं मर जाऊं। आपको भी अंगड़ाइयाँ आई? पिक्चर चले। अच्छी भी पिक्चर जावांगे जी, अच्छी भी पिक्चर जावांगे, अच्छी भी पिक्चर देखने जावांगे, पिक्चर देखने जावांगे, पिक्चर देखने जावांगे। कोई भी क्या ले? फोटो किसको ठोको? ठोको नहीं, फोटो तैयार नहीं है, फिर आना कभी। नहीं, फोटो आज मांगता, आज नहीं, फिर मांगता। नहीं जाता है कि नहीं, चल भाग जाता है। मौका मिले फोटो। हो तो फिर आगे मुसीबत। ओए फोटो आज तैयार नहीं, कल नहीं, आज मेरी शादी हमारी होएगी। अब आपकी नहीं मेरी। वो क्या आगे मुसीबत बनू, जल्दी है। अच्छा कर सुन, पिक्चर देखेगा? पिक्चर गुस्ताखी, माफ चलो। बीवी जी, जब तुमने पाँव पे पाँव रखा, हाथ में हाथ डाला, तब तुम्हारी आँखियाँ कहाँ थी? सिनेमा के पर्दे पर। हद तेरे की, यही तो खा गई गच्चा, दांव पड़ गया कच्चा। अरे उसने समझा होगा कि तुम्हारा हाथ उसका हाथ में अनजाने से आएगा, बस बिरक के भाग लिया। बीबी जी, और में नहीं, माथे पर होती ईदो कटारी। औरत जो बात अखियन से कह सकत है ना, दुनिया का बड़ा से बड़ा फिलासफर वो बात जुबान से नहीं कह सकत। हाँ देखो, कल जब तुम उसके सामने बैठना ना, तब चाहे वो जौन कुछ करे, चाहे वो जो कहे, लेकिन तुम अपनी दोनों कटारें एक टक उसकी कटारों में भिड़ा देना, गाड़ देना। देखो ऐसे। और सांस जोर जोर से लेना। दिल, जिगर, जान, सब कुछ आँखियों में ले लो। देखो ऐसे। आपको तकलीफ
अंदर कचरा घुस गया है ना? तो दिल में दर्द हो रहा है? हाय झज्जू जी बाबूजी, बीबी जी के दिल में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक। तू यहीं थे ना, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आता हूँ। Yes, where is the patient? Jay, come on, hurry up. Say yes. Where is the patient? No time. Say yes. No doctor. No doctor. Patient नजर नहीं आ रही। झज्जू, झज्जू, ये बीबी जी कहाँ गई? ये बीबी जी? हाँ। ओ बाबूजी, वो तो चली गई। चली गई? तुमने उसे अकेली जाने दिया? बाबूजी, डाकदार का नाम सुनते इसकी तबीयत एकदम बराबर हो गई। और बाबूजी, जरा कान इधर करिए। यस, व्हाट इज नो नो फैमिली। कहने लगी, अपने बाबूजी को कहना कि डाकदार से अपने लिए कोई नुस्खा ले ले। नुस्खा? व्हाट नुस्खा? किसको मांगता नुस्खा? यस प्लीज। जय। अभी से रहने दीजिए डॉक्टर साहब। Oh, ये लड़की, this girl has become a problem. Problem? Very interesting. Come on, let's discuss. Come on, hurry up. Come on. Here, sit down. जो जी, तुम चाय लिया? No tea for me. चाय जहर होती है, दिल की दुश्मन, दिमाग की दुश्मन, अंतरियों की दुश्मन, अंदर के सिस्टम को जाए कुछ इस किस्म का what you call तनुजीलिया इफेक्ट देती है। You understand? तनुजीलिया, say yes. Yes. चलो, अच्छा डॉक्टर। हाँ तो जाए, तुम कह रहे थे कि लड़की प्रॉब्लम है। Don't worry my dear, दुनिया की हर शय प्रॉब्लम है। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये लड़की, मैं आपसे क्या कहूँ डॉक्टर साहब, जब से भैया गए हैं, ये लड़की कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। ऐसी हरकतें कि अच्छा भला इंसान भी गलत समझने लगे। वैसे वो पहले की तरह मार पीट तोड़ फोड़ तो नहीं करती, लेकिन भैया का नाम सुनने को ही राजी नहीं हो। तो ठीक है, नाम ना लिया जाए, क्या जरूरत है? जाए, अगर शंकर का नाम ना लेने से आशा की तबीयत ठीक होती है तो इट्स ऑल राइट। शंकर का नाम ना लिया जाए, रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो जाएगी। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे डर है तब तक तो कहीं चाय तुम्हें मना किया था, चाय जहर है। जाओ, ठहरो, लाओ। एक्सक्यूज मी। अजीब मर्द है कि मर्दुआ, जवान जहां लड़की सरबती अखियन से ताड़े और मर्द पे कोई असर न पड़े। हुआ ना असर, इसीलिए तो भागा डॉक्टर के पास, मेरे लिए। हाथ बांध खाली, पग बांध खाली, जीभ बांध खाली, और अब नैन बांध भी खाली। बीबी जी, हमका तो लागत है कि जोर जबरदस्ती करे का बखत आएगा। वह पकड़ कर बेधड़क साफ साफ अपने मनवा की बातें कह डालो और पूछ लो उससे कि उसके मनवा में क्या है। क्या बात करती है मिर्ची? मैं उसे मुंह फाड़ कर कैसे कह सकती हूँ कि मैं उस पर बच्चों को तो घुमा फिरा कर काबू में लाना चाहिए। मिर्ची, अपना एक आइडिया है। क्या? ये जय बाबू है ना, अपने भाई से बहुत डरता है। अरे ये भाई कब तक कबाब में हड्डी बना रहेगा, जब तक जय बाबू के हड्डी में कबाब नहीं पकेंगे। बीबी जी, जय बाबू के हड्डी में से थोड़ी थोड़ी कबाब की महक आवत ही, नहीं तो तुमसे रोज मिले क्यों? ये भी ठीक है। बीबी जी, हमका तो लागत है कि जय बाबू के घर में किसी रंडवे का भूत है, उनको वहां से निकालो। अरे चुगद नहीं, चुगदियम, सरफोड़ियम, चुगदियम सरफोड़ियम, एकदम नीरस, बेकार, एकदम। बीबी जी, बीबी जी, ये क्या है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आर्टिकल ऑपरेशन, वो क्या होता है? पानी में डूबे हुए आदमी की रुकी हुई सांस इस तरह करने से फिर चालू होती है। सच बीबी जी? अरे तो फिर बन गया काम। कैसे? ऐसे?
नमस्ते जी। साहिब जी बाबा। वणकम। प्यार करने वाले की जय, मोहब्बत की जय, और जो ना बोले उसका बेड़ा। बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि आदमी अगर अच्छी बात ना कह सके तो बुरी भी नहीं कहनी चाहिए। और फिर शिकायत तो मुझे आपसे होनी चाहिए। ठीक ही तो कह रही हूँ। एक भोली भाली नादान कमसिन लड़की को जंगल में अकेले छोड़ देना कोई बहादुरी नहीं। कोई रीछ वीछ पकड़ लेता तो नहीं। भोली वाली क्या? नादान कन्या आप? अरे आप तो 10 मर्दों की मर्द हैं। तेरी खैर हो जाए। ये भोलेपन की गलतफहमी कहाँ से आ गई आपको? मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं हुई, लेकिन आपके बारे में कब दूर होगी, कैसे दूर होगी, होगी भी या नहीं, ये तो ऊपर वाला जानता है। फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है और अपना तो नाम ही आशा है। खैर, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। चलिए। नहीं जी, देखिए अब बस कीजिए, बहुत हो गया। अजी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। इब्तदाए है, रोता है क्या? अगे अगे देखना होंदा है क्या? पांडे मेरा सामान, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। जाएगा कहाँ? मिर्ची, शर्म हया और शराफत का बंडल बांध के रख देता आपने। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे का अगर उस विश्वामित्र के नाक को चने ना चबाए तो मुझे औरत ना कहना। हाँ, औरत और मर्द से हारे, अरे उसकी तो ऐसी की तैसी तबेला कर दूंगी अट्टे का। कल देखना, ऐसे ढोल बजेंगे कि दुनिया देखेगी। बन चले राम रघुराई, बड़ी सर्दी लगती भाई। कौन है? जरा भी आवाज निकाली तो। पर बाबूजी ने कहा था कि इन बीबी को हार के छाड़ के अंदर मत आने देना। अच्छा, हाँ, अभी देखती हूँ तुम्हारे बाबूजी को। कहाँ है वो? ऊपर। मैं मर जाऊंगा। भाग जा पुरानी, छुप जा किसी कोने में मूर्खानन। तब जा, नहीं तो स्तूप से उड़ा दिया जाएगा। तू जा।
उनको अंदर क्यों घुसने दिया तुमने? उल्लू के बच्चे क्यों घुसने दिया ना अंदर? मैंने तुझे पहले ही दिन कहा था कि इस पागल लड़की को अंदर मत आने देना। मैंने तुझसे पहले ही दिन कहा था अंदर मत जाने देना। आने देना। आने देना। देखो, दिखाओ। मैं पूछता हूँ इस शोभदेबाजी का मतलब क्या है? आखिर तुम मुझे क्यों जलील करने पर तुली हुई हो? तुम चाहती क्या हो? जोगन का एक ही सवाल है बच्चा। बच्चा? फरमाइए, हुक्म कीजिए, फूटिए मुंह से, क्या चाहती हैं आप? दान। कैसा दान? प्रेम दान। डूब मरो। मैं कहता हूँ चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरो। तुम्हें कुछ लाज शर्म आया कुछ है या नहीं? हा? बहुत है। यही तो औरत के गहने होते हैं। लेकिन आज सब घर उतार आई, मजबूरन। बहुत शेर कहे, बहुत बीन बजाई, बहुत इशारे किए, दिल से, दिमाग से, आंखों से, हर तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा जीरो। सरकारे आली, कान खोलकर सुन लीजिए, आज ये जोगन यहाँ से प्रेमदान लेकर ही जाएगी, चाहे जिया जाए। आप लोग फिर आ गए। अच्छा किया। ये सब पलटन आप ही की है? जी हाँ। 10-15 आदमी और ले आते, अच्छा तमाशा हो रहा है, मजा आ जाता। गेट आउट, गेट आउट। सुल्ताना सुल्ताना, लोगों से ना घबराना, तेरे मेरे प्यार को क्या रोकेगा जमाना, उड़ के सब दीवारे तुझको ले जाएगा दीवाना, उड़ के सब दीवारे तुझको ले जाएगा दीवाना। तो तुम बाज नहीं आओगी, यहाँ से जाओगी भी नहीं, ये नाटक भी बंद नहीं करोगी? नहीं नहीं नहीं, चाहे जिया जाए। चाहे जिया जाए। अच्छा, मैं जाता हूँ। मैंने भैया से पहले ही कहा था कि इसे आगरा भेज दो, लेकिन वो खुद चले गए और ये फंदा मेरे गले में डाल दिया। अब आप लोग यहाँ आराम से रहिए, मजे से गाइए। ये मिरासी पर हरगिज मत छोड़िए। ये घर, ये सामान्य मकान, ये मकान, ये सामान्य घर सब आप ही का है, आपके बाप का है, समझे? समझी
लेकिन सब चीजें देने के बजाय एक चीज क्यों नहीं दे देते? क्या? अपने आप को। बिजली चांदार। पहन लिया? अभी पहन लिया? अभी आई? अभी तक नहीं पहना? हाँ पहन लिया। अब आप लोग यहाँ जो भी राग छेड़ना है छेड़िए, गाइए, गला फाड़ के गाइए, मैं चला। जा रहे हो? हाँ, जो मेरे ले गए वापस नहीं लौटे प्यारे लाल, तुम्हें कैसे जाने दूं? मैं कहता हूँ जाने दो मुझे। लेकिन कहाँ? खुशकिताई जवान दी मुझे। रिटर्न टिकट है? सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे बबुआ, सुन मेरे हाथी रे, सारी रात तेरा तक नियरा तारिया तो कुछ चलवे, मैं ते तेरे पीछे हुई है तबो, इन्ना सारे तो कुछ चलवे, इन्ना सारे तो कुछ चलवे। अरे भाई पर मांगती क्या है? प्यार, मोहब्बत, लो। अबे ओ शहजादे सलीम, मौसम रंगीन, लमड़े नमकीन, शराफत से मान जा। आज ये बंदी शकरकंदी तुझे छोड़ेगी नहीं तोड़े बगैर। नहीं मानता? अबे और नहीं सुनता? अरे ओ सितमगर, अरे ओ जुल्मी। मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने, अरे आवाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने है, मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने। पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई? मारेगा तो नहीं? हाय क्या जुबान है, गुले गुलजार जाने बहार आर पार। मेरी आंखों के नूर, शोलाए तूर, दिल के सरूर, अंगूर, लगूर, खजूर, औरत पे हाथ उठाएगा टप्पू, टप्पू तेरा आज की रात मेरे होश उड़ा दे साकी, मैं नहीं है तो मुझे जहर पिला दे साकी, मैं नहीं है तो
मैं भी तुम। जय, मैं आशा के बगैर नहीं जी सकता। वो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। भैया क्यों कहे जय? कह दो, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। कह दो। नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार है। अभी तुमने मुझे गले से लगाया, एक बार फिर गले से लगा दो जय, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने इस घड़ी के लिए अपनी जिंदगी की बाजी लगाई। अब मुझसे बूटा बोड़ो जय। मन में मोरे हुक उठत जब कोयल कूप में बालम आन बसो मोरे मन में। आशा, चार्जो प्लीज, मेरी आशा, मेरी आशा, मेरी जान। भगवान, यह हकीकत है या सपना? ये हकीकत है शंकर, हकीकत। और तुम इसे सपने में न बदल देना। आशा, आशा। शंकर। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। आशा। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम जल्दी से दुकान पहुंच जाना, मैं भी वहां पहुंचती हूँ। डैडी को टेलीफोन करके वही बुला लेती हूँ। आज तुम्हारी दुकान में हमारी सगाई हो जानी चाहिए और कल ब्याह। लेकिन तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? शंकर, मैं वाकई पागल हूँ। मैं समझती थी कि मैं तुम्हारे बगैर जी सकती हूँ, इसलिए मैंने तमाम सहेलियों के सामने बड़ी जोर से कसम खाई थी कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अब तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत मजाक उड़ाएंगी। शंकर, शंकर, घंटों की तो बात है, मुझे शर्मिंदगी से बचा लो प्लीज शंकर। आशा। अच्छा मैं चलती हूँ, जल्दी पहुंच जाना दुकान पर। रोमांस कर रहे थे? टी-शर्ट कर रहे हैं? मैं तुमको बताता हूँ रोमांस कैसे किया जाता है। आजकल तो उस्ताद हो गया हूँ। आशा को हमारे दरबार में पेश किया जाए। बुलाओ उसे कहो खाने में आ जाए। नहीं पूछो, कहाँ नहीं है, चलो हमारे साथ। अरे राम, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब की वकालत का वक्त नहीं है। चलो। अरे गूंगा को जबान मिल गई है, बुलाहट है गरज गरज की। अबे साले, प्यार किया तो डरना क्या?
डैडी भी यहाँ आने वाले हैं, फूल, मिठाई और मंगनी की अंगूठी लेकर। आज शंकर की और मेरी सगाई की रस्म पूरी कर देंगे और फिर फटाफट शादी। ठीक है ना? ये तो क्या कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? शंकर कहाँ है? शंकर? कौन शंकर? कहाँ का शंकर? कैसा शंकर? शंकर भगवान को तो हिमालय पर्वत गए सरिया पीट गई है अपनी पार्वती देवी के साथ। तुम नशे में हो, शराब पी है तुमने। कौन कमबख्त कहता है कि मैंने शराब पी? उसने पारो पारो मेरा भूत उतारो। आज मैं तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब दूंगा। पूछो पूछो पूछो। अब पूछो जवानी में अंगड़ाइयाँ क्यों आती है? अब लगाओ पानी में कूदा, लगाओ झूठ मूठ की बेहोश हो जाओ। मैं तुम्हें होश में लाऊंगा। मैं भागो मत मेरी जान। सजना रे सजना रे ले हाथ रे टिंग 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 सजना रे। रो मत मेरी जान, रो मत। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मुझसे आंखें मिला, उन्हीं मद भरे नैनों से तरफ देखो मेरी तरफ। जवाब चाहिए ना तुम्हें? हाँ? ये तुम्हारे छोड़ो मुझे, कुत्ते कमीने। दूर हो जा मेरी नजरों से। दूर हो जाओ? अपनी जाने बाहर से, अपनी गुले गुलजार से, अपने दिल के करार से। नहीं पारो, नहीं पारो। मैं पारो नहीं, मैं आशा हूँ, आशा। अब मुझे याद आया, अब मुझे याद आया। तुम आशा हो, मेरी आशा। मेरी आंखों का नूर, दिल का सरूर, शोला तू, अंगूर, खजूर, मुर्दार कमीने, छोड़ दे मुझे। शर्म नहीं आती अपने भाई की अमानत पर नियत खराब। कौन भाई? किसका भाई? कहाँ का भाई? क्या बेचता है वो? तुम मेरी है, मेरी मेरी। कौन है मैं? कमीने बदमाश, ऐसे शर्म नहीं, ऐसी कमीनी हरकत करते हुए ये मजा। आशा, मर गई आशा, मर गया शंकर। क्या कह रही हो आशा? खबरदार, मुझे हाथ मत लगाओ। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने जलील हो। आशा, लेकिन मैं इतनी मकारी, जानबूझकर मेरी इज्जत लुटवा रहे थे। इस मूजी के हाथ में जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। नहीं आशा, नहीं। इतना बड़ा इंतकाम। आशा, आशा बात सुनो। आशा, बोल बदकार, छोड़ दूं तेरा गला, कर दूं तेरी बोटी बोटी। खामोश, इस नापाक जबान से मुझे भाई न कहना। नहीं भैया, ऐसा ना कहो। बेकार है तुझ पर, तू है तेरे भाई बनने पर। कथे बड़ी भाभी एक माँ की जगह होती है और तूने। नहीं भैया, नहीं, ये सब झूठ है, गलत फहमी है। पर विश्वास कीजिए भैया, तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे चेहरों की कसम भैया, आशा तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करती है। ठीक कहते हैं। मैं इनसे ही प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा इनसे प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी, ये चाहे जितना मुझे ठुकराते रहे। ये तुम क्या कह रही हो? और गुस्से और गम से शायद तुम्हारा दिमाग। आप अपना दिमाग संभालिए शंकर जी। शंकर जी? अब आशा, फरमाइए। सुना है आपके मुंह में भी जबान आ गई है। आज भैया के सामने साफ साफ बता दो, तुम किससे प्यार करती हो? भैया से या तुमसे, तुमसे, तुमसे। खामोश बेगैरत। जबान संभाल के जेठ जी। जेठ जी? अब मैं जेठ जी हो गया? यानी
प्रेमी से एकदम जेठ जी। आप जबान संभाल के बात करेंगे या खबरदार। इनके मुंह में जो आ रहा है बकते जा रहे हैं और तुम्हारे कानों में जू नहीं रेंगती। तुम्हारी होने वाली पत्नी के बारे में ये सब सुनते जा रहे हो। इसकी होने वाली पत्नी या मेरी होने वाली पत्नी? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हारे विचार कुछ और थे। आज सुबह तक तुम मुझसे शादी करना चाहती थी और अब कहती हो कि तुम जैसे प्यार करती हो। तुम हम दोनों भाइयों को बेवकूफ बना रही हो। कभी इससे कभी मुझसे प्यार का ढोंग रचा रही हो। बेशर्म बेहया। इससे पहले कि आज मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, चली जाओ यहां से। बुज़दिल। ऐसा प्रेमी ना देखा ना सुना। मेरी इतनी बेइज्जती हो फिर भी वो कुछ ना करे। ऐसे भाई का गला ना घोट दे। बैठे सर पे हाथ रखे, मुझ पे चाहे जो बीते, लेकिन भाई प्यारा है ना, तो रहे भाई के साथ, करे भाई से शादी, बसाए भाई के साथ घर। मैं कौन होती हूँ? पराई जो ठहरी ना। मरूं या जियूं, मुझे किसी को क्या लेना देना। कोई मेरा होता तो मेरे साथ रोता, कोई है ही नहीं तो रोएगा कौन? वेल डन माय सन। मुबारक हो, मुबारक हो। आखिर तुमने हमारी बिटिया को जीत ही लिया। शाबाश। लेकिन वो है कहाँ? अभी अभी इधर गई। पापा। कोई बात नहीं जय, कोई बात नहीं। दुकान में उसने सच ही कहा था। वो तुमसे प्यार करती है, मुझसे नफरत करती है। इसलिए उसने मुझे शंकर जी कहा था, मुझे जेठ जी कहा था। ठीक है, अब मैं जेठ जी बन जाऊंगा। मेरा प्यार पवित्र है, मेरा प्यार पवित्र है जय। मुझे उसकी हर खुशी मंजूर है। जाओ उसे खुशखबरी दे दो। अगर वो चाहे तो उसकी खुशी के लिए मैं जरूरत पड़ी तो राखी। भैया भगवान तुम्हें मुबारक करे। मैं कल ही तुम दोनों की शादी करा दूंगा। हाँ, कल ही तुम्हारी शादी करा दूंगा। जाओ यीशु से खुशखबरी दे दो। जाओ, सुखी रहो।
आशा नरो देख कौन है तुम्हारा जय। अब मुझे दवाओं की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया हूँ। वापस चले यहाँ से। हाँ, और अब यहाँ रहकर करेंगे ये क्या? हमारे फैमिली डॉक्टर ने यहाँ के डॉक्टर पॉल का पता दिया था। डॉक्टर पॉल खुद बीमार हैं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। आप लोग किसी और डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले जाते? You are dismissed. ये मेरे दोस्त हैं, इनकी मदद ना करना नामुमकिनिटी है। I must help them. Say yes. Yes, डॉक्टर। जाओ मेरे लिए चाय पानी दूध और कोला लेकर आओ। हाँ तो फिर डॉक्टर साहब अब भैया के जाने के बाद वो फौरन मेरे पीछे पड़ गई। अर्ज किया है क्या? जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, जो फांदा किया तो बताना पड़ेगा। किसको? इडियट पागल है। हाँ तो फिर डॉक्टर साहब वो बहुत ही बेबाक, बहुत जिद्दी हो गई। जिद्दी तो हमेशा से थी डॉक्टर साहब। डोंट इंटरप्ट, दखल मत दो। हाँ तो फिर डॉक्टर साहब आखिर मैं भी इंसान हूँ। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, वही मुझे पागल खाने में खुदा को बुलाता। कहाँ पर? Shut up! मैं भी आखिर इंसान हूँ डॉक्टर साहब। तुझको आना पड़ेगा। वो कुछ ही आएगा कैसे? वो शैतान का टांग तोड़ देगा। हाँ। मैं भी आखिर इंसान हूँ। अर्ज किया है, अर्ज मत करो, फरमाओ। जमाना तरक्की कर गया है। अर्ज करता हूँ, कंपाउंडर ले जाओ इन्हें। मुर्गा तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता तैयार। खीर भी खाएगा। मैं भी आखिर इंसान हूँ डॉक्टर। अर्ज करता हूँ, इडियट। हजरत आपका मुशारे का वक्त हाजिरी इंतजार। अरे मैं तो भूल ही गया था। डॉक्टर आखिर मैं भी इंसान हूँ। आगे बढ़ो, कब तक इंसान बने रहोगे? बात यह है डॉक्टर कि मैं घबरा गया था, मजबूर हो गया था, और उसी मजबूरी पर काबू पाने के लिए मैंने दारू पी ली। दारू? थोड़ी सी। It's all right. कल जब वो दुकान पे आई तो मेरे दबे हुए जज्बात भड़क गए। अब मैं बेकाबू हो गया डॉक्टर, और कैसे बताऊं, मुझे शर्म आती है। भैया बता दो। बता दो। डॉक्टर फिर मैंने अपना हाथ बढ़ाया। It's mine. सॉरी। वो पीछे हटने लगी, फिर रोने लगी, और फिर अपने आप को भैया की अमानत ठहराने लगी, और फिर जब भैया आए तो रो रो कर मेरी शिकायत करते हुए बाहर चली गई। सो व्हाट? थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आ गई और भैया से कहने लगी कि मुझसे प्यार है। और मुझे एकदम से अपना जेठ ही बना दिया। My God! डॉक्टर वो फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, फिर भैया से मेरी शिकायत करने लगी। 2 बार गई 2 बार आई। डॉक्टर वो अजीब अजीब रंग बदलती है। उसका कुछ इलाज करो या तो मुझे पागल बना दो, वरना मैं देवदास बन जाऊंगा। Fools! Idiots! इतना खतरनाक केस और इतनी लापरवाही। इसीलिए तो आपके पास आया मैं। क्यों? क्या लेने आए हो? चले जाओ। Get out! आशा को लेकर आओ। तरकीब मैं बताता हूँ।
इसको कहो ना इस बोरी के अंदर आकर आराम से सो जाए। हाँ। आशा, इस बोरी के अंदर आराम से आके सो जाओ ना। वो डॉक्टर वाली दवाई लो। मुझे बचाओ, बचाओ, माँ, माँ, मुझे बचाओ। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। शांति, 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 मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। डॉक्टर हूँ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। मुझे डैडी को बुलाओ जल्दी। मुझे बता दो, मैं पेशेंट। सॉरी, मत दो, बात मत मारो। नेवर माइंड, डॉक्टर को खाने की नहीं। डॉक्टर पाल का यही हॉस्पिटल, तुम आशा बिटिया के यही इंतजार करो। छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही कहता है। छोड़ दो मुझे। हेलो, आगे बाद में कौन है तुम लोग? क्यों मेरी आशा को परेशान कर रखा? आशा, आओ मेरे कलीजे के टुकड़े, मेरी आंखों की ठंडक। तू है बुड्ढे, कौन है तू? ऐके बच्चे, चला जा वरना सर फोड़ दूंगी तेरा, पागल। ये पागल तो मेरे अस्पताल का नहीं है। लगता है कहीं से पट्टा तुड़ा कर भाग आया है। मैं अभी इसे होश में लाता हूँ। क्या हो गया आशा तुम्हें? तुम मुझे पहचानती नहीं? मैं तुम्हारा अरे क्या कर रहे? अरे कोई बताओ। अरे पुलिस, अरे थोड़ा हेलो, कौन गुप्ता? अरे मुझे गुप्ता तो नहीं चाहिए, पुलिस चाहिए। अरे बाबूजी पकड़ो, जरूर कौन भूत परेशान हो गया। अर्ज करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? हम बताता है।
है सब लोग? फिर निकल आई। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? डैडी कहाँ है? मिर्ची कहाँ है? पलटी नहीं खाएंगे बचने लगा है। डालूं डालूं डाल दे तो आगे बढ़ बढ़ो बढ़ो बढ़ जा। जय, आखिर तुम चाहते क्या हो? फिर हमको धोखा देना चाहती है, फिर फरेब करना चाहती है। वो दिन गए, नए दिन आए।